अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाधवी लेभे गतिं धातुच्युतां तत्त्वनियं त्वमुवादयालुं सदनं व्रजेम। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों, हमें नित्य की भांति क्लास चालू हो गई। दोस्तों, सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 47वां एवं 48वां मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 47वां एवं 48वां श्लोक देखिए। श्लोक 47 48। देखें दोस्तों, क्या लिखे हैं। मीनोक्ष करकाली मृगस्तयोष्टमं लग्नम यदा नाष्टम गेह दोषकृत अन्योन्य मित्रत्व वशेन सा वधूः भवेत् सुतायुः गृह सौख्य भागिनी। दोस्तों, कल ये जैसे बताए थे, कल क्या कहे थे, जन्म जन्म लग्न भयोर मृत्यु रासो निष्ठ कर ग्रह। कल ये बताए थे कि जन्म लग्न से व जन्म राशि से अष्टम जो राशि है, उस राशि में विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, जन्म लग्न से एवं जन्म राशि से जो 8वां लग्न है, उस लग्न में विवाह करना शुभ नहीं है। कल ये बताए थे। आज ये क्या कहते हैं, इनका अनुभव देखिए क्या लिखे हैं। मीनोक्ष करकाली मृगस्त्रिय यदा अष्टमं लग्नम भवेत तदा अष्टम गेह दोषकृत न स्यात् अन्योन्य मित्रत्व वशेन सा वधू सुतायु गृह शोक्य भागनी भवेत। दोस्तों, इनका कहना यह है कि अगर यदि जैसे कल ये क्या बताए थे कि जन्म राशि से व फिर जन्म लग्न से जो अष्टम राशि है, या फिर अष्टम राशि व लग्न वही है, तो ऐसे अष्टम राशि वाले लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं है। तो ये उसका परिहार है उस श्लोक का। इनका कहना यह है कि मीनोक्ष करकाली मृगस्त्रिय, अर्थात मीन
कर्क मीन, कर्क, वृक्ष, वृश्चिक, मकर, अगर यदि जन्म लग्न से या फिर जन्म राशि से अगर अष्टम भाव में ये सब लग्न हो, है ये जो बताया गया लग्न है, ये लग्न हो तो अष्टम का दोष नहीं लगता, अष्टम का दोष नहीं होता है। सो अर्थात जो सम राशियां हैं, जो सम राशियां हैं, जैसे कौन सम राशियां हैं, आ जाइए, वृक्ष, कर्क, हैं, और कन्या, वृश्चिक, हैं, मकर और मीन, ये राशियां क्या हैं? ये सम राशियां हैं, ये सम राशियां हैं। अब कहते हैं कि अगर यदि जन्म लग्न से व जन्म राशि से अष्टम स्थान में अगर ये सब लग्न हो तो विवाह करना शुभ है, तब दो अष्टम का दोष नहीं लगता है। ठीक है, मीन लग्न अष्टम स्थान में हो, स्थान में हो, है तो जन्म लग्न, तो जन्म लग्न या जन्म राशि है, जन्म राशि से अष्टम का दोष नहीं लगता, अष्टम का दोष नहीं लगता। लगता दोस्तों, अगर यदि सम राशियां, अगर यदि सम राशियां अष्टम स्थान में हो, हैं, तो अष्टम का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये परस्पर मित्र हैं। ये क्या है? परस्पर राशियां मित्र हैं, हैं? और आपस में मित्र होने से, आपस में मित्र होने से आपस में मित्र होने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे क्या क्या? पुत्र, आयु, गृह और सौख्य की प्राप्ति होती है, हैं? पुत्र, आयु, गृह, हैं, सौख्य, सौख्य, ठीक है, और सौख्य भागिनी, ठीक है, सौख्य भागिनी स्त्री प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर यदि विवाह समय में ये सब देखना आवश्यक है, विवाह समय में ये सब लग्न का विचार करना अति आवश्यक है। तो कहते हैं कि अगर यदि जन्म लग्न से या फिर जन्म राशि से ये सब लग्न अष्टम स्थान में हो
तो ये क्या है, आपस में मित्र हैं, और मित्र होने से पुत्र, आयु, गृह एवं सौख्य भागनी, सुख को देने वाली स्त्री प्राप्त होती है। कब? जब जन्म लग्न से व फिर जन्म राशि से 8वें स्थान में ये सब लग्न हो तो दोस्तों समझ गए। अब चलिए, अब अगला श्लोक देखिए, वो क्या कहते हैं। मृत्यु भवनांशो यदि वा विलग्ने तदधिपति वा पति वा न शुभकर स्यात् व्यभवनम वा भवति तदंशस तदधिपति वा कलह कर स्यात्। दोस्तों ये तो अब देख लीजिए, समझ गए होंगे। इनका कहना ये है, इनका कहना क्या है कि विवाह के समय उसका जो लग्न के जो अष्टम स्वामी है, वह जो अष्टम स्थान का जो नवांशक है, जो अष्टम स्थान का नवांशक है, अगर यदि वह लग्न में हो तो शुभ नहीं होता, शुभ नहीं माना गया। दोस्तों क्या कहे, इनका ये कहते हैं कि अगर यदि विवाह का जो लगन है, जो लगन बनाते हैं, उस लग्न में उस लगन का जो अष्टम स्थान का जो नवांशक है, 8वें स्थान का जो नवांशक है, या फिर अष्टमेश 8वें स्थान का जो मालिक है, अगर यह लग्न में होता है तो यह शुभ नहीं कहा गया, यह शुभ नहीं कहा गया है। और फिर यदि, जैसे कि देखिए, इसको ऐसे समझिए, कहते हैं कि अगर यदि 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 दोस्तों यदि विवाह लगन में, यदि विवाह के लग्न में अष्टम स्थान का नवांशक है, स्थान का नवांशक है, या फिर अष्टम स्थान का स्वामी, अर्थात अष्टमेश, अष्टम स्थान का स्वामी अगर यदि लग्न में हो, यदि लग्न में हो तो शुभ नहीं होता है, तो शुभ नहीं होता है। दोस्तों समझ गए। जैसे कि विवाह में जो लगन निकालते हैं, विवाह में जो आप लग्न निकालते हैं ना, तो उस लग्न का जो जो अष्टमेश है, लग्न से जो आठवां स्थान है, लग्न से जो 8वां स्थान है, तो वह 8वां स्थान का जो नवांशक है,
या फिर अष्टम स्थान का जो स्वामी है, अगर यदि वह लग्न में हो, अगर यदि वह लग्न में हो तो उसे शुभ नहीं माना गया है? अब ये क्या कहते हैं, यदि व्यय भवनम वा तदंश वा तदधिपति विलग्ने भवति तदा कलह करह स्यात्। दोस्तों अब ये कहते हैं, अब ये आगे कहते हैं कि यदि यदि जन्म राशि, यदि जन्म राशि से है बारहमा, यदि जन्म राशि से बारहमा स्थान का नवांशक या फिर द्वादशेष है, व्यय स्थान का स्वामी, व्यय स्थान का स्वामी यदि लग्न में हो, यदि लग्न में हो तो कलह कारक होता है। तो क्या होता है, कलह कारक होता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर यदि कलह कारक होता है, दोस्तों इसको ये समझिए, ऐसे समझिए कि अगर यदि विवाह लग्न से, अगर यदि जिनकी शादी होने वाली है उनकी जो राशि है, उनकी राशि से जो बारहवा राशि है, अर्थात जो बारहवा घर है, तो बारहवा स्थान का जो नवांशक होता है, बारहवा स्थान का नवांशक या फिर बारहवा स्थान का स्वामी, व्यय स्थान का स्वामी है, तो ये अगर यदि विवाह लग्न में हो, लगन में बैठा हो तो वह कलह कारक होता है। अर्थात विवाह करने के बाद झगड़ा होते रहता है, कलह होते रहता है। दोस्तों समझ गए? पहले ये क्या बताए कि विवाह के लग्न से अष्टम स्थान का नवांशक या अष्टम स्थान का स्वामी अगर यदि वह विवाह लगन में हो तो शुभ नहीं होता, पहला बात। दूसरा बात क्या बोले हैं कि अगर यदि जन्म राशि से बारहवा स्थान का नवमांसक या बारहवा स्थान का स्वामी अगर यदि लग्न में हो, अगर यदि विवाह लग्न में हो तो वह कलह कारक होता है। तो क्या होता है? कलह कारक होता है। दोस्तों समझ गए? ठीक है, तो अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को मिलते हैं, तब तक जय माता दी।